वेल गाइस, आज के सेशन में हम लोग एक ऐसे इंडिकेटर या फिर एक ऐसे टूल के बारे में डिस्कस करने वाले जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एज अ ट्रेडर, जिसका नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। देखिए, एज अ ट्रेडर जब हम लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो पहला जो रिक्वायरमेंट होता है कि हमारा मार्केट एटलीस्ट अप ट्रेंड में हो या फिर डाउन ट्रेंड में हो। अगर मार्केट रेंज में है तो हम लोग वहाँ पे काम नहीं कर सकते, लेकिन सोचिए अगर आप कोई ट्रेंड पकड़ लेते हो, मतलब अगर अप ट्रेंड आपको पता है उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में अप ट्रेंड चल रहा हो, अप ट्रेंड आप पकड़ लेते हो तो वहाँ पे पैसा बनने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग पता तो कर सकते हैं कि वहाँ पे ट्रेंड चल रहा है, लेकिन बहुत बार समझ लीजिए आपको पता है कि वहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता कि कहाँ पे पोजीशन बनानी चाहिए। तो उस समय फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल काफ़ी काम पे आता है। तो आज के सेशन में मैं पहले बता दूं, देखिए हम लोग पहले देखेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल होता क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को कैसे प्लॉट करना है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को यूज़ करके कैसे आप पता लगा सकते हो कि उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में जो ट्रेंड चल रहा है उसमें कितनी स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जाम्पल एज ए ट्रेडर जब आप कोई भी स्क्रिप्ट में काम करते हो, अगर आप ब्लाइंडली जस्ट बिकॉज वहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है आप वहाँ पे पोजीशन ले लेते हो, अगर वो ट्रेंड वीक है तो वहाँ पे आपको लॉस होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसके लिए ये भी पता करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब एज ए ट्रेडर आप पोजीशन लेते हो तो आपको पता होना चाहिए कि उस ट्रेंड में कितनी स्ट्रेंथ है। तो आपको यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल आप जब यूज़ करोगे वो भी आपको पता चलेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक इंट्राडे स्ट्रैटेजी देखेंगे, या फिर आप उस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भी यूज़ कर सकते हो इस स्ट्रैटेजी को, जहाँ पे हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को यूज़ करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, डिटेल्ड वे में आज हम लोग देखेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल होता क्या है, उसके सारे कैसे ट्रेड करना है, और हम लोग मैंने जैसे बताया कि हम लोग इंट्राडे स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं और ऑलमोस्ट 6 लाइंस होते हैं। पहले मैं बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 0% है, 23.6%, 38.2%, 50% ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल एज मतलब उसको कंसिडर नहीं किया जाता, जस्ट बिकॉज ये मिड पॉइंट या फिर मैं बोल सकता हूँ मिड लेवल है, इसके लिए इसको यहाँ पे इधर मेंशन किया हुआ है। उसके बाद 61.8%, 78.60% और 100%। तो यहाँ पे ये जो 6 लेवल्स है इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल बोला जाता है, और इसका एप्लीकेशन, इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा, देखिए ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स होते हैं ये एक एज अ रेजिस्टेंस एंड एज अ सपोर्ट एक्ट करते हैं, और ये एक स्टैटिक इंडिकेटर है। मतलब जब आप प्लॉट करते हो चार्ट पे तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो ये एक स्टैटिक इंडिकेटर या फिर एक स्टैटिक टूल मैं बोल सकता हूँ। अब इसका एप्लीकेशन क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने जैसे बताया कि एज ए ट्रेडर आपको ये पता होना चाहिए, जब आप कोई भी ट्रेंड पकड़ते हो, मतलब अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में जो ट्रेंड चल रहा है उसमें कितनी स्ट्रेंथ है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल यूज़ करते हैं। काफ़ी सिंपल है, मैं आपको आगे रियल एग्जांपल भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम लोग ग्राफिकल वे में समझ के लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये हमारा लो है और ये हमारा हाई है। समझ लीजिए मार्केट 38.2% से रिट्रेस कर रहा है। इट मीन्स दैट जो पर्टिकुलर ट्रेंड चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब इन केस जब भी आप आगे काम करोगे तो जब भी आप देखते हो चार्ट पे आपका जो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट 38.2% से बाउंस बैक कर रहा है, या फिर 23.6 से बाउंस बैक कर रहा है। इट मीन्स दैट जो ट्रेंड चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, मतलब मैं बोल सकता हूँ एक्सट्रीम बुलिश मोमेंटम के साथ वो ऊपर की तरफ जा रहा है। और एज ए ट्रेडर मैं बोलना चाहूँगा आपको हमेशा 38.2% या फिर 23.6% ही आपको कंसिडर करना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो अगला एग्जाम्पल है, जहाँ से मार्केट करेक्ट कर रहा है, ऑलमोस्ट 50% तक करेक्ट कर रहा है, उसके बाद यहाँ से ये रिट्रेस कर रहा है। तो ये एक नॉर्मल ट्रेंड होता है। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा जब आप मैंने जैसे बताया कि आप काम कर रहे हो तो आपको 50% कंसिडर नहीं करना है। डेफिनेटली मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 50% ही है। तो मैं इसलिए बोलना चाहूँगा जब भी आप आगे काम करोगे तो आप मेक श्योर आपका जो करेक्शन है वो 38.2% या फिर 23.6% से होना चाहिए। 50% से हो रहा है तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन उसका जैसे मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम होता है।
उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे अगला जो करेक्शन हो रहा है वो ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 61.8% से यहाँ पे ये रिट्रेस कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ से ये रिट्रेस कर रहा है। इट मीन्स दैट जो पर्टिकुलर ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। तो ऐसे टाइम पे हम लोग जब भी मार्केट अगर 61.8% से करेक्ट कर रहा है या फिर उधर से रिट्रेस कर रहा है तो वहाँ पे हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद देखिए कभी कभी मार्केट पूरी तरह से मतलब ऑलमोस्ट जितना ऊपर गया उतना वो नीचे आता है। ऑलमोस्ट 100% का यहाँ पे ये करेक्शन दे रहा है और जब भी और बहुत बार ऐसा भी होता है मार्केट इस लेवल को तोड़ देता है तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये एक रिवर्सल सिग्नल होता है तो यहाँ पे हम लोग को बाय या फिर लॉन्ग पोजीशन बनानी नहीं है। तो आपको लॉन्ग पोजीशन कब बनानी है? जब मार्केट 38.2% या फिर 23.6% से अगर बाउंस बैक करता है तो ये हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। यहाँ पे मैं आपको रियल एग्जांपल देना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन किया हुआ है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे देखिए ये हमारा लो है और ये हमारा हाई है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो करेक्शन आ रहा है वो ऑलमोस्ट 38.2% से आ रहा है। आप देख सकते हो ये हमारा 38.2% है ये वाला लेवल और यहाँ से मार्केट रिट्रेस कर रहा है और आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट काफ़ी ऊपर गया हुआ है। आप यहाँ पे देखिए यहाँ से जब ब्रेकआउट दिया हुआ मार्केट तो कितना ऊपर जा रहा है। सेम वे में यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने TCS का चार्ट ओपन किया हुआ है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे मैंने सेम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे हमारा ये लो है, ये हमारा हाई है, लेकिन जो करेक्शन आ रहा है वो ऑलमोस्ट 50% से आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा 50% का लेवल है तो यहाँ से ये रिट्रेस कर रहा है। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो अपसाइड या फिर जो मैं बोल सकता हूँ मार्केट का जो बुलिश मोमेंटम है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है एज़ कम्पेयर टू जब मार्केट 38.2% से यहाँ से रिट्रेस कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ से 50% से रिट्रेस कर रहा है लेकिन मार्केट काफ़ी ऊपर नहीं गया हुआ है। तो अगर यहाँ पे अगर आप पोजीशन ले लेते हो तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना डिफरेंस आ रहा है। सेम वे में यहाँ पे देखिए मैंने दूसरा एग्जांपल रखा हुआ है SBI का चार्ट ओपन किया हुआ है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये हमारा लो है और ये हमारा हाई है और यहाँ पे जो करेक्शन आ रहा है वो ऑलमोस्ट 61.8% से आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये 61.8% से यहाँ पे ये करेक्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर आपने पोजीशन लिया होता तो यहाँ पे आपका SL हिट हुआ होता। अगर आप देखोगे यहाँ पे इसने ब्रेकआउट तो दिया हुआ है लेकिन फिर से यहाँ पे ये पूरी तरह से नीचे की तरफ आ रहा है। तो मैंने जैसे बताया कि 61.8% से अगर मार्केट रिट्रेस करता है तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो बुलिश ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अगला जो लास्ट एग्जांपल है वो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा लो है और ये हमारा हाई है और यहाँ पे मैंने TCS का ही चार्ट ओपन किया हुआ है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखोगे मार्केट ऊपर की तरफ तो गया हुआ है लेकिन जो करेक्शन आ रहा है वो ऑलमोस्ट 100% तक आ रहा है। और यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि बहुत बार जब 100% तक आता है तो यहाँ पे ये फिर से ब्रिज कर देता है इस लेवल को और आप देख सकते हो यहाँ पे इसी लेवल को इसने ब्रिज किया हुआ है नीचे की तरफ और ऑलमोस्ट यहाँ पे इधर सस्टेन किया और फिर से मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एक प्रॉपर रिवर्सल सिग्नल हमें देखने मिल रहा है। तो इनके जब भी आप आगे काम करोगे, देखिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब हम लोग स्ट्रैटेजी देखेंगे उसमें आपको कंफर्मेशन के साथ कैसे काम करना वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जस्ट यहाँ पे जो लेवल्स का सिग्निफिकेंस, इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो जब भी आप स्पॉट करते हो 100% के आसपास मार्केट आता है तो ब्लाइंडली शॉर्ट मत कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, उसको थोड़ा ऊपर रिट्रेस करने दीजिए, फिर से अगर ब्रेक कर देता है ऐसे लेवल पे यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे मैंने जैसे बताया 61.8% और 50% को मैं बोलना चाहूँगा अवॉइड कीजिए। आपको जस्ट यहाँ पे देखना है 38.2% या फिर 23.60%। ये दोनों लेवल से हमारा जो स्क्रिप्ट होना चाहिए, मतलब स्टॉक या फिर इंडेक्स में काम कर रहे हो, यहाँ से ये बाउंस बैक होना चाहिए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इन लेवल्स का क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंट्राडे स्ट्रैटेजी या फिर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। पहला स्टेप ये है कि हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला हम लोग क्या करेंगे, आपको ट्रेंड देखना है कि उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में क्या ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने लो और हाई मार्क कर लिया है। तो यहाँ पे ये हमारा हाई है और ये हमारा लो है और यहाँ पे मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि जो हमारा करेक्शन और रिट्रेसमेंट होना चाहिए वो ऑलमोस्ट 38.2% से होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये 38.2% से यहाँ पे ये बाउंस बैक कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो स्टेप 2 है यहाँ पे हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हम लोग ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, बिकॉज ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट एक्ट करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। अगर आप देखोगे इसी
ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देते हुए मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है। और ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे जो यहाँ से रिवर्सल आया हुआ है या फिर मैं बोल सकता हूँ बाउंस बैक कर रहा है ऑलमोस्ट इसी लेवल से 38.2%, और यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट ले रहा है। तो हम लोग को एक कंफर्मेशन मिल रहा है कि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन एक एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो स्टेप 3 रहेगा, यहाँ पे हम लोग मूविंग एवरेज अप्लाई करने वाले हैं और जिसका रहेगा पीरियड 10। देखिए मैं पहले टाइम फ्रेम भी बता दूं। देखिए अगर आप इंट्राडे में काम कर रहे हो तो आपका जो टाइम फ्रेम होना चाहिए 15 मिनट्स का, या फिर आप 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे काम कर सकते हो। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में काम कर रहे हो तो आपका जो टाइम फ्रेम होना चाहिए 1 डे, या फिर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे काम कर सकते हो। 1 आवर और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये काफ़ी अच्छे से काम करता है, और 1 डे के टाइम फ्रेम पे तो डेफिनेटली इसका एक्यूरेसी और ज़्यादा होगा। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना ज़्यादा एक्यूरेसी होता है। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जो एक्यूरेसी थोड़ा सा कम है, लेकिन 15 मिनट्स और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 70 to 80% देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो हमारा मूविंग एवरेज है, यहाँ पे मैंने जो पीरियड है वो 10 रखा हुआ है। और मैंने ये क्यों अप्लाई किया हुआ है मूविंग एवरेज, बिकॉज यहाँ पे ये हमें बाय सिग्नल जनरेट करेगा। जब भी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो वहाँ पे हम लोग बाय सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस कैंडल ने ऑलमोस्ट इसके ऊपर क्लोजिंग दी हुई है, मतलब मैं बोल सकता हूँ ऑलमोस्ट मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोजिंग दी हुई है। तो यहाँ पे हम लोग बाय सिग्नल जनरेट करेंगे, मतलब यहाँ पे हमारा लॉन्ग पोजीशन क्रिएट होगा। और आपका जो एसएल रहेगा, आप इस ट्रेंड लाइन के नीचे आप एसएल लगा सकते हो, या फिर अगर आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है तो आप यहाँ पे इस कैंडल के नीचे आप अपना एसएल लगा सकते हो। आपका जो टारगेट रहेगा 1% से लेके 2% के बीच में होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, लेकिन हमें फिर से एक कंफर्मेशन चाहिए। इसके लिए हम लोग यहाँ पे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को अप्लाई करेंगे। बेसिकली ये हमें डबल कंफर्मेशन देगा। देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज जो होता है एक लैगिंग इंडिकेटर है, इसके लिए मैंने यहाँ पे रियल टाइम जो हमें सिग्नल देता है वो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है। तो यहाँ पे मैंने सुपर ट्रेंड इंडिकेटर अप्लाई किया, जस्ट हमें कंफर्मेशन मिलना चाहिए कि वहाँ पे बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे मैंने जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर वो अप्लाई किया हुआ है, डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं। तो यहाँ पे जो कैंडल्स फॉर्म हो रहा है वो ऑलमोस्ट सुपर ट्रेंड इंडिकेटर के ऊपर फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एज पर सुपर ट्रेंड इंडिकेटर बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू है। तो यहाँ पे हम लोग इस कैंडल पे हम लोग बाय सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया ऊपर की तरफ आप 1% से लेके 2% के बीच में आप अपना टारगेट रख सकते हो, या फिर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है तो आप वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। उसके अलावा देखिए अगर आप इंट्राडे में काम कर रहे हो तो आप आपका जो टारगेट 0.5% से लेके 1% के बीच में आप अपना टारगेट रख सकते हो इंट्राडे में। अगर आप जितना टारगेट कम रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आपका एसएल जो रहेगा वो कैंडल के नीचे आप लगा सकते हो इंट्राडे बेसिस पे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको इस स्ट्रैटेजी में कैसे काम करना है, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल कैसे काम करना है। हमेशा याद रखिए 38.2% से ज़्यादा करेक्शन नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज जब भी आप काम करोगे मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर मार्केट मोर देन 50% से ज़्यादा करेक्शन दे रहा है तो ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। तो हमेशा मेक श्योर जब भी आप काम करोगे एटलीस्ट 38.2% या फिर 23.60% से हमारा जो करेक्शन है वहाँ से रिट्रेस होना चाहिए। अगर वहाँ पे से रिट्रेस नहीं कर रहा है तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को कैसे यूज़ करना है। वेल गाइस, अभी हम लोग देख लेते हैं कैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल प्लॉट करना है चार्ट पे। यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। देखिए आपका जो टाइम फ्रेम 5 मिनट्स का हो सकता है, 1 आवर का हो सकता है, 1 डे का हो सकता है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी टाइम फ्रेम हो, लेकिन जो प्लॉट करने का जो तरीका होता है वो सेम होता है। देखिए आई डोंट नो आप कौन सा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे मैंने काइट का जो चार्ट है वो ओपन किया हुआ, ज़ेरोधा काइट, उसमें ट्रेडिंग व्यू का ऑप्शन होता है, तो उसका चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। अगर आप कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो उसमें डेफिनेटली फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल होता है, तो आपको उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे जो ट्रेडिंग व्यू अगर आप यूज़ कर रहे हो काइट पे, तो यहाँ पे आपको फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन में। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। हमेशा याद रखिए आपको पहला लो एंड हाई मार्क करना है। तो मैं पहले जस्ट वेट अ मिनट में हाई एंड लो मार्क कर लेता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ। तो ये हमारा हाई है, मैं बोल सकता हूँ ये हमारा हाई है, एंड यहाँ पे हमारा लो है। आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है। तो ये हमारा
लो है, ये हमारा हाई है और मार्केट ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे करेक्शन दे रहा है, इसको इग्नोर कीजिए। यहाँ पे मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल सेलेक्ट करूँगा। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन पे जस्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन मिलेगा और यहाँ पे आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। जब आप अप ट्रेंड में काम कर रहे हो तो हम लोग यहाँ पे लो से हाई तक ट्रैक करेंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारा लो है यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ ट्रैक करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा 100 मतलब यहाँ पे ये जो है 0% है और ये हमारा 100% है। तो 100% कभी भी नीचे रहता है और 0% ऊपर की तरफ रहता है। तो यहाँ पे मैं जो हमारा हाई है वहाँ तक ट्रैक करूँगा और यहाँ पे मैं फिर से क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल प्लॉट किया हुआ है। अब एक जो चेंजेस हमें करनी होगी यहाँ पे, अगर आप देखो कि जो नंबर्स है वो पॉइंट्स में दिख रहे हैं, परसेंटेज में नहीं दिख रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो लेवल्स है उसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट आपको देख सकते हो परसेंट का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको चेक करना है और ओके करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो लेवल्स है वो अभी परसेंटेज में दिख रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो करेक्शन है वो 38.20% से हो रहा है और फिर से ऊपर की तरफ गया हुआ है और अगले दिन एक गैप अप दिया और फिर से इसी लेवल से रिट्रेस कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया हुआ है ऊपर की तरफ अगले दिन, और यहाँ से अगर आप देखोगे मार्केट ऑलमोस्ट 1% ऊपर की तरफ गया हुआ है। आप कोई भी चार्ट ले लो, आपको बस पहला लो, ये हमारा लो है और ये हमारा हाई है, तो हमें यहाँ पे ऐसा प्लॉट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने प्लॉट किया हुआ है। सेम वे में यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा लो है, ये हमारा हाई है, तो यहाँ पे लो और ये हमारा हाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट मोर देन 78.60% से रिट्रेस कर रहा है। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल कैसे प्लॉट करना है। अगर इसमें कोई डाउट या फिर कोई भी क्वेरीज हो तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एंड अदर देन दैट, हमेशा की तरह मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप डीमैट अकाउंट हमारे थ्रू ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको टेक्निकल एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स दिया जाता है जिसका कॉस्ट मोर देन 20,000 है। देखिए नॉर्मली आपको ट्रेडिंग कोर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा चार्ज किया जाता है बाहर, अगर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा फीस होती है एक बेसिक कोर्स के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको दिया जाता है। जस्ट फॉर नॉलेज, अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। वंस आपका डीमैट अकाउंट ओपन होता है तो आपको यहाँ पे ट्रेनिंग मटेरियल्स दी जाएगी। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।